अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू ब्रांड न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे घर आने वाला है नन्हा सा मेहमान और उसकी शॉपिंग हो गई थी कंप्लीट और हमने उसकी पैकिंग भी कर ली थी सारी, जो हॉस्पिटल चीज़ें वगैरह लेके जानी है। एक बैग आप ही का होगा, दूसरा उसका मतलब जो वाइप्स वगैरह, पैम्पर वगैरह, उसके ड्रेस जितने भी हैं इसमें डाल लिए थे, बेबी कॉट भी। और जो फर्स्ट डे का ड्रेस है वो हमने बॉक्स वैसे ही ले लिया था कि मतलब इसमें 3 सेट था कि सारा कुछ मतलब हो जाएगा। इंशाल्लाह जल्दी बेबी भी आ जाएगी, बेबी गर्ल आएगी इंशाल्लाह खैरियत से। बस आप लोग भी दुआ कीजिएगा सारा टाइम खैरियत से गुजर जाए और बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खैर यहाँ पे ना वो सारी मोहम्मद इतना खुश था, कभी कोई ड्रेस निकाल के देखे, कभी कोई। और मैं कह रही थी आपको भी ऐसे ही पहनाए थे जब आप पैदा हुए थे। उसके बाद आप ही का जो आईफोन था ना उसका लास्ट डे है। खैर इसको ना ये ना अमेरिकन मॉडल में है, वह 14 प्रो मैक्स है, PTA प्रो। इसकी कंडीशन 10/10 है, लेकिन इसका वो बहुत मसला है ई सिम का। तो वो उससे वो कहती थी मैंने ई सिम है, मैंने नहीं चलाना। हमने कहा चलो अच्छा। खैर इसका भी हल यही था कि इसको मतलब के वो मतलब सॉल्ड आउट कर देते हैं। और इसको निया वो कह रही थी अब मैंने ना समसंग अल्ट्रा, उसको अब अल्ट्रा का जुनून चढ़ा हुआ है। समसंग अल्ट्रा 22 लेना, वो ना ऊपर से राउंडेड होता है। तो इधर से मैं मोहम्मद से पूछ रही थी ये कौन सा मोबाइल है, कौन सा मोबाइल है, क्या है ये? मैं छोटा था। अच्छा खोल के बताओ ये कौन सा मोबाइल है ये? तो आईफोन है। आपको कैसे पता ये आईफोन है? ये तो इधर है। अच्छा इधर है आईफोन, इधर है। नया जाया नहीं, वो है नया। अच्छा नया लिया है, वाह। ये उसका नया मोबाइल भी आ गया था, समसंग अल्ट्रा 22। तो वो मोहम्मद से मैं पूछ रही थी, मैंने कहा ये कौन सा मोबाइल है? जो मम्मा का था वो कहता आईफोन। अच्छा मैंने कहा हमें जब हम छोटे होते थे हमें ये पता ही नहीं था कौन सा क्या मोबाइल है। तो वो मुझे इतनी कह रहा था कि ये आईफोन है, ये आईफोन नहीं है, कहते ये सैमसंग है। मैंने कहा अच्छा अच्छा। ये भी डब्बा बैग ही लिया था। उसके बाद फिर आ जाओ जी किचन वाली साइड पे कि आज हमने बनाने थे करेले भाई को बहुत पसंद है। जैसे मैं बनाती हूँ ना वैसे मैंने इधर मंगवा के ना कट कर लिए थे, मतलब छोटे छोटे। अब इसको नमक वगैरह लगाना था, हम लोगों ने जाना था बाज़ार, चीज़ें वगैरह कुछ लेने थे। मैंने कहा पहले इसको ना नमक वगैरह लगा के रख देती हूँ, उतनी देर में इसकी सारी वो जो होती है कड़वाहट ना निकल जाएगी। इसको ज़्यादा सारा नमक लगाना है, मतलब कोई तो बॉईल करते हैं, बॉईल करने से भी वो कड़वाहट नहीं जाती। जैसे ये नमक लगाने वाला जो है ना तरीका, ये सबसे बेस्ट है। मेरी मम्मा ऐसे बनाती थी। अच्छा उनकी रेसिपी इतनी मज़ेदार होती है। खैर वैसे मुझसे भी वैसे ही बनते हैं जैसे मम्मा बनाती हैं। हम इधर लोग रेडी होके वेट कर रहे थे और भूख भी इतनी लगी थी, बाइट से खाना खाना था। तो भाई लोग मतलब दुआ खाने चले गए, उधर कोई मरीज़ वगैरह आया हुआ था और हमारी इधर हमें इतनी भूख लगी हुई थी। हमने कहा चलो चीटोस से ही गुजारा करते हैं। अब रेडी शेडी तो पहले ही थी, हम लोग चले गए। हम ना घर से जब भी निकलते एक पानी की बोतल लाजमी घर से लेके जाते हैं। तो लेके जानी है, कहीं भी जाना है अपनी पानी की बोतल एक लाजमी लेके जानी गाड़ी में रखे। उसके बाद फिर हम लोग इम्तियाज़ मॉल चले गए, वहाँ से कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी। वहाँ पे इतना रश के मैं कहती हूँ पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। फिर हम लोग उधर हमने कहा चलो इतनी देर हम लोग खाना वगैरह खा लेते हैं, फिर इम्तियाज़ मॉल चले जाएंगे। लेना तो हमने एक दो चीज़ें ही थी, मनक्का वाला लेना था तो, और तो कुछ भी नहीं लेना था। हमारे वीक में 3-4 चक्कर होते हैं हमें। है उसके बाद फिर हमने कहा चलो आए तो हैं, भूख सबको लगी थी, कहीं और रेस्टोरेंट में भी जाना ही है तो चलो इधर ही चलते हैं। इधर भी इतना रश था काफ़ी, क्योंकि अब फ्राइडे सैटरडे संडे लोग बहुत आउटिंग के लिए आते हैं। तो हम लोगों ने फिर हमने कहा चलो हम ना नीचे बैठ जाते, ऊपर बहुत रश था, नीचे भी बहुत रश था। आउटसाइड पे तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। वैसे मौसम कभी कभी अच्छा भी हो जाता है, कभी गर्मी भी हो जाती है। खैर उसके बाद फिर हम इधर नीचे तकिए वाले पे ही बैठ के हमने अपना ऑर्डर दिया। और हम भाई कहते हैं आप लोग उतनी देर चीज़ें वगैरह ले, ऑर्डर मतलब वो ले रहे हैं। इधर हम लोग जब चीज़ें लेके आए तो इन लोगों ने खाना खा भी लिया था, वहाँ हमें देर लग गई। यहाँ पे कस्तूरी बोटी मंगवाई थी, दाल माश मंगवाई थी, चिकन मंगवाया था, साथ बिरयानी थी, रहता सलाद थी, मतलब सब ने चलो फिर हमने भी खाना वगैरह खाया। उसके बाद फिर हमें काफ़ी मतलब हम लोग आए हुए थे 5:30 के आए, 7:30 8:30 हमें हो गए थे इधर जब अभी हमने खाना ही खाया। और हमें इम्तियाज़ मॉल में काफ़ी देर लग गई क्योंकि वहाँ पे रश इतना ज़्यादा था। बिल करवाने के लिए हम लोग तकरीबन आधा घंटा खड़े रहे। तो ऐसे लग रहा था जैसे इसकी ना अभी न्यू ओपनिंग हुई हुई है, हालांकि 1 साल हो गया फिर भी लोग इतना आते जाते हैं। और इधर लोगों का रश और जैसे जैसे रात हो रही थी ना ज़्यादा रश हो रहा था। हालांकि
साहिवाल में इम्तियाज़ मॉल बनने से एक तो मतलब मैं कहती हूँ बेनिफिट हो गया। आउट ऑफ सिटी से बहुत लोग आते हैं, साहिवाल वालों को तो बहुत इसका अच्छा बेनिफिट है। आउट ऑफ सिटी उकाड़ा हो गया, अरब वाला, पाकपतन, सारे मतलब इधर आते हैं। है उसके बाद फिर हम लोग आ गए मंडी से हमने लेने थे फ्रूट्स वगैरह लेने थे, और आम जो थे अब ख़त्म होने वाले हैं, मतलब इसका सीज़न। तो हमने कहा चलो ये जो है मंडियाँ भी इन लोगों ने यहाँ से ख़त्म कर देनी है, नई बना दी उधर पाकपतन वाली साइड पे। तो यहाँ पे बस इन लोगों ने मतलब ना काफ़ी वो किया हुआ है कि लोगों को अनाउंस किया हुआ कि आप 31 तक, लेकिन फिर भी यहाँ पे 2 अगस्त हो गई थी, लेकिन अभी भी जा रहे हैं। क्या उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए। घर आके जो मेरे करेले थे उनका मैं कहती हूँ कड़वाहट, क्या वो सारे बेचारे मेल्ट हो गए होंगे। फिर घर आके फिर सबसे पहले मैंने कहा चलो अब खाना तो किसी ने नहीं खाना, लेकिन चलो बना लेती हूँ, सुबह खा लेंगे। अब हर चीज़ बनी पड़ी है, 10 मिनट लगने हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऑयल वगैरह इसको मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा वो उसमें मठी के रख लेती हूँ बॉटल्स में डाल के, जब वो ख़त्म हो जाता है फिर इसको दोबारा कर लेती हूँ। खैर जो जब कभी ख़त्म हो जाए तो फिर ना दोबारा कर लेती हूँ। इधर मैंने जो करेले थे ना इसको डाल, इसको अच्छे से वॉश, क्योंकि जो नमक था ना इसको अच्छे से निकालना है, ताकि ये ना हो कि करेलों के अंदर नमक ही रह जाए, इतना मल के निकालना है। उसके बाद जो मेरे करेले थे वो ब्राउन हो गए थे, उनको मैंने निकाल लिया। नया ऑयल लेके उसके अंदर प्याज करेलों में प्याज ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं, और हमारे तो मैं कहती हूँ इतने ज़्यादा मैं डालती हूँ ना प्याज, फिर भी ये होता है इसमें प्याज नहीं है। खैर प्याज को जो है उनको भी थोड़ा मतलब लाइट ब्राउन करना है। इधर मैंने जो टमाटर थे वो भी काटने, इसके मतलब छिलका उतार के काटने, क्योंकि फिर ना वो जो करेले होते हैं वो उसको किया होता है ना, फ्राई किया होता है, वो जब प्याज डालते हैं ना तो वो ब्राउन जो होते हैं, उसकी वजह से वो फिर सॉफ्ट हो जाते हैं। टमाटर डालने की वजह से वैसे नहीं सॉफ्ट होते, क्योंकि वैसे फिर थोड़े से हार्ड से रहते हैं। तो इस वजह से ना ये मैंने मतलब कर लिए थे। खैर यहाँ पे मेरे जो करेले थे वो भी रेडी हो गए थे। और इम्तियाज़ मॉल ये नए कोई नूडल लेके आए थे, रामीन थे कि पता नहीं क्या है, मुझे तो ये ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है। खैर इधर मैं अपने व्लॉग को करती हूँ एंड फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर